बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल से चिकन और टिंडे। इतने ज़बरदस्त बनते हैं कि खाकर मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 कप घी। जैसे ही घी अच्छे से गर्म होगा तो इसमें शामिल कर देंगे 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्चों को मैंने एक साथ इस तरह चॉपर में डालकर चॉप कर लिया है। 4 क्लोव्स लहसुन के और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी मैंने इसके अंदर ही चॉप कर लिया था। और बस इसमें शामिल कर देंगे। मौसम की हर सब्ज़ी खाया करें, मौसम का हर फ्रूट खाया करें। तो जैसे टिंडे का मौसम है तो आपने लाजमी टिंडे बनाने हैं। नाउ गाइस, इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हल्दी और 1 खाने का चम्मच ही इसमें नमक शामिल कर देंगे और 1 खाने का चम्मच ही इसमें भुना कुटा धनिया शामिल कर देंगे। आपने इस स्टेज पर ज़ीरा शामिल नहीं करना। नाउ गाइस, इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जितना आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इस मसाले को, आपके सालन का टेस्ट उतना ही ज़्यादा होगा। नाउ गाइस, मैंने इसको 6 से 7 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 किलो चिकन, जिसको मैंने सिरके वाले पानी से अच्छे तरीके से धो लिया है। तो आपने भी इस तरह नीट एंड क्लीन करके ही चिकन को इसमें शामिल करना होता है। नाउ गाइस, चिकन को फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से लो टू मीडियम फ्लेम पर। कुछ मेरे फॉलोअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि भाई चिकन को धोने की ट्रिक दे दें, चिकन को आप किस तरह सिरके से धोती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने चिकन को अच्छे तरीके से किसी चीज़ से छुरी की मदद से साफ़ कर लेना है। जो भी चर्बी वगैरह को भी एक्स्ट्रा पार्ट हो तो वो रिमूव कर देना होता है। उसके बाद 1 से 2 पानी से ऐसे ही धो लें। उसके बाद आपने साफ़ पानी लेना है और उसमें 1 चम्मच या 2 चम्मच सिरका शामिल करना है पानी के अंदर। उसके बाद चिकन शामिल कर देना है। चिकन को 1 मिनट के लिए उसी पानी में छोड़ देना है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से धोकर सादा पानी से अगेन धो लेना है 2 से 3 दफ़ा, ताकि खटास निकल जाए। तो बस इसी तरह चिकन को धो के यूज़ किया करें, चिकन की स्मेल भी रिमूव हो जाती है। चिकन को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच फेंटा हुआ दही, और दही का भी आपने लाजमी शामिल करना होता है। इससे भी चिकन का जायका बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो आप कोशिश किया करें हर खाने में थोड़ा सा दही शामिल कर लिया करें, सालन में कोई भी सालन बनाते हैं तो। नाउ गाइस, इसको फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट। दही डालने के बाद हमने चिकन को 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे इस तरह कटे हुए टिंडे तकरीबन 1 किलो है। मैंने अच्छे तरीके से पानी से धोकर इनको काट लिया था। ऊपर से जहाँ से ये डैमेज थे, थोड़ा पीस बासी हो रहा था, तो वहाँ से मैंने रिमूव कर दिया था। तो हर चीज़ इस तरह साफ़ सुथरी बनाकर ही डाला करें, खाया करें। तो ये टिंडों को आपने पहले से ही धो लेना होता है, काट कर मत धोना वरना पानी सा जमा हो जाएगा। नाउ गाइस, इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर देंगे इसकी। इसके साथ ही गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लिया करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में देखने को मिले। इसके साथ ही गाइस, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर, ताकि टिंडे अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो यहाँ पर तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त ये चिकन और टिंडे का सालन बनकर रेडी हो गया है। इस स्टेज पर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इस स्टेज पर आपने थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा शामिल कर देना है, ताकि इसका फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। तो गाइस, आप इस तरह मेरे बताए हुए तरीके से बनाएंगे चिकन टिंडे, तो जिसने कभी टिंडे नहीं खाए तो यकीन माने वो उंगलियां ही चाट जाएंगे। जिनको आपने मेरे बताए हुए तरीके से बनाकर इस तरह टिंडे खिला दिए ना, वो आपके फ़ैन हो जाएंगे और आप मेरे फ़ैन हो जाएंगे। ये बनते ही इतने टेस्टी फ्लेवरफुल से है। इस स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा 1-1.5 गिलास पानी भी शामिल कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ी ग्रेवी वाला खाना है तो। अगर आपने ड्राई खाना है तो बस इसी तरह बनाएं, खाएं, इंजॉय करें और दुआओं में याद रखा करें मुझे। तो गाइस, अगर इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें और बेल आइकन पर भी मस्ट क्लिक कर लिया कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ ही गाइस, इजाज़त चाहेंगे, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब मिलेंगे एक न्यू मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।